सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एमसीबीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। 18 जून को बीएससी नर्सिंग का है और 25 जून को आपका पैरामेडिकल का है। तो अब आपके सामने ये कन्फ्यूजन है कि सर 25 डेज ऑलमोस्ट हमारे पास बचे हैं, तो उसमें हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन है वो ईजिली हो सके। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, काफ़ी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जिन्होंने शिद्दत से अपनी स्टडी पर फोकस किया होगा और सही स्ट्रेटजी फॉलो की होगी। क्योंकि स्टडी तो हर एक स्टूडेंट करेगा, लेकिन सिलेक्शन हर एक का नहीं होगा। जो सही स्ट्रेटजी और सही समय पे जो स्टडी मेटेरियल फॉलो करेगा, केवल उन्हीं का ही सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। और एम्स जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना इतना ईजी भी नहीं होता जितना आप सोच के चलते हैं। तो इसके लिए आपकी 25 डेज़ की अगर आप सही स्ट्रेटजी बना लेते हैं दोस्तों, तो भी आप अपना सिलेक्शन है वो आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, और कौन सा स्टडी मटेरियल या क्या आपको बुक रीड करनी है वो भी इसमें जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, इससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले सिलेबस की बात की जाए तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपका पैरामेडिकल का भी और बीएससी नर्सिंग दोनों में बिल्कुल आपका सेम सिलेबस आएगा। इसमें जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका, तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट वही सिलेबस आपका आएगा एनसीईआरटी बेस्ड। बीएससी नर्सिंग में आपका 10 मार्क्स का जीके का पोर्शन आपका अलग से पूछा जाएगा, जबकि पैरामेडिकल में जीके का पोर्शन आपका नहीं पूछा जाएगा। पैरामेडिकल में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आने वाला है। अब आपका जो कॉमन सिलेबस है, आप किसी कैंडिडेट ने अगर दोनों फॉर्म फिल किए हैं तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दो, तो कॉमन सिलेबस आपको कवर करना है। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स के लिए आपको जीके के पोर्शन को आपको कवर करना रहेगा। अब इसमें जो 25 डेज की है दोस्तों, जो मैं स्टडी मटेरियल आपको बता रहा हूँ और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप अपना सिलेक्शन है वो आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए आप अपना सुनिश्चित कर लेंगे। आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए और प्रॉपर आपको टाइम देना है, क्योंकि यही समय आपके पास में है। जब आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो ही सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी बात की जाए 11th और 12th एनसीईआरटी के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इसमें आपके टोटल 96 आपके टॉपिक्स है। जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके 96 है। अब 96 जो टॉपिक्स हैं इनको तो आप 25 डेज में किस तरीके से कवर कर पाओगे। अगर थ्योरी रीड करने बैठोगे तो दोस्तों थ्योरी के बेसिस पे तो आप इसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स अवेल करते हो तो उस बेसिस पे भी आप अपना सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपनी सेल्फ स्टडी, सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना है, क्योंकि आप ऐसे लेक्चर वगैरह या थ्योरी रीड करके आप अपना ये समझ लीजिए कि 25 डेज है वो आप अपना वेस्ट ही करेंगे। क्योंकि ये समय आपका अब पूरा सिलेबस कवर करने में आप नहीं सक्षम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो करना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो आपके चैप्टर वाइज हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको कंप्लीट इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के आपके क्वेश्चन मिले। अगर आपके इजी मीडियम के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे के सारे उन ऑब्जेक्टिव से कवर हो सकें, मीडियम लेवल के भी कवर हो सकें और डिफिकल्ट लेवल के भी। तो ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर को आप बिल्कुल भी लाइटली ना ले दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे ही आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करेंगे। मॉक टेस्ट पेपर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको कंपाइल किए हुए मिलेंगे, आप चाहे कहीं से भी अवेल करें। तो आपको मॉक टेस्ट पेपर में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जो एज इट इज़ आपको आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव, केवल यही दो चीज़ों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप अपना सिलेक्शन है वो आप निकाल ले जाएंगे। और बाकी आप थ्योरी रीड करने में उनमें टाइम वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो आप अपना ये मान के चलिए कि मुश्किल से आप 15 या 20 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे। 96 जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें से आप 15 से 20 टॉपिक्स ही जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक टारगेट बनाना होगा। आपको रोज़ के जो 5 मेजर टॉपिक्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व करने रहेंगे, और प्लस आपको एक मॉक टेस्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव 5 टॉपिक्स के वो आप सोल्व करें, और एक मॉक टेस्ट पेपर आप डेली का ज़रूर दें। आप इन दोनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें। अगर आप 5 जो टॉपिक्स हैं उनको आप डेली का कवर करते हैं तो इस तरीके से आप 95 हैं वो आप 90 डेज में कवर कर लेंगे। फिर आपके पास में जो लास्ट के 6 दिन बचेंगे, उन 6 दिनों में आप स्पीडली, रैपिडली आप रिवीजन करने की कोशिश कीजिए।
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपको कहीं भी लगे कि मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो तुरंत आप उस ऑब्जेक्टिव का अब जो थ्योरी है उस पर आप फोकस करें। वो थ्योरी पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, 5 से 7 मिनट का आप टाइम देख के आप जो भी क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द के जो भी आप उसको देखने की एक बार कोशिश करें। तो लास्ट के 6 दिन में आप ये मान के चलिए कि आप रैपिडली आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है ऑब्जेक्टिव का ही, 2 से 3 बार। तो इस बेसिस पे आप अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे और मॉक टेस्ट पेपर तो आपके पैरेलल चलते ही रहने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके की है, आपका जो कौन सा पोर्शन है वो वीक है, तो आप उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। अब रही बात बीएससी नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं उनके जो जीके का पोर्शन आता है 10 मार्क्स का, उसके लिए तो दोस्तों जीके का पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके में जैसे कि आपके हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, स्टैटिक पोर्शन आता है और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जो जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। एम्स कैन आपकी जो जनरल नॉलेज का पोर्शन उसके लिए इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए सेपरेट लिंक है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए सेपरेट लिंक दिया गया है। तो जो भी जिस मीडियम में अवेल करना चाहते हो वो उसको अवेल करके अपना जीके की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव और आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं ये आप कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा आपको। वैसे तो आपको सारा स्टडी मटेरियल दे रखा है, थ्योरी बेस्ड ई बुक भी दे रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं और आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए। लेकिन मैं आपको केवल इन्हीं 2 चीज़ों के लिए ही ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, ऑब्जेक्टिव की जो ई बुक है उसके लिए, और मॉक टेस्ट पेपर, इन दोनों पे आप ज़्यादा फोकस करें। आप अपना सिलेक्शन है वो आप निकाले जाएंगे। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। जैसे ये एक ई बुक है आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग का पैरामेडिकल की 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस ये कवर करती है। इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कवर करती है। ई बुक फॉर्मेट में दोस्तों आपकी ये बेनिफिट होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या अपने रिलेटिव्स में जा रहे हो, आपके पास में अगर 30 मिनट का भी या 1 घंटे का भी समय रहता है तो आप कहीं भी बैठे हो तो आप उस टाइम को सही यूटिलाइज कर सकते हो। आप आराम से 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आप इजीली बैठे बैठे भी आप उनको एक नज़र से देख सकते हो। जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी लगे तो फिर आप उनको नोट डाउन कर सकते हो आप अपनी एक डायरी में, उसमें कि मेरे को इसका सॉल्यूशन देखना है। तो आप इस बेसिस पे अपना टाइम को सही यूटिलाइज कर सकते हो। ई बुक आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में कहीं भी आप ओपन करके रीड कर सकते हो। तो अवेल करने की सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, इसी तरीके से हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी दी गई है। आपको करना क्या, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जिसमें आपके पास पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के तुरंत बाद आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी सेपरेट ऑब्जेक्टिव ई बुक्स जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया, वो अवेल कर सकते हैं। और आपको एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फुली सिलेबस बेस्ड आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवाए गए हैं। ये 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, 5 सेट पेपर हैं वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी हैं। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सी प्रोसेस है। बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार से आपको फोकस कर रहा हूँ। ये जो 10 टेस्ट पेपर हैं इनमें से ही आपको ऑलमोस्ट आपको एज इट इज़ काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये मान के चलिए कि इनमें से आपको अगर एक मॉक टेस्ट पेपर है, अगर उसमें से आपके 5 क्वेश्चन भी एज इट इज़ आते हैं तो आपकी 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही इन मॉक टेस्ट पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये केवल एक अजम्पशन कर रहा हूँ, इससे कम भी आपके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको ऑब्जेक्टिव पे तो फोकस करना ही है। अवेल किस तरीके से कर रहे हैं, वही सेम सी प्रोसेस है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, पेमेंट कन्फर्म करना है। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा और उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर हैं उनके लिंक दिए गए हैं। सारे मॉक टेस्ट पेपर के आपको लिंक दिए गए हैं। आपको जो भी मॉक टेस्ट पेपर देना हो उसके लिंक को कॉपी करना है और आपको जो भी आपका ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही आपका मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही आप लास्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं,
आपको सारा शो हो जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको उन पे फोकस करना है ज़्यादा या उस पोर्शन के इर्द गिर्द ही आपके सारे क्वेश्चन आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आप 5 मेजर टॉपिक्स आप पर डे के लेके चले, एक मॉक टेस्ट पेपर, तो आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर लेंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपनी जो स्टडी है उसको आप फॉलो करना चाहते हैं। अगर कोई भी डाउट कोई भी जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम ID है @SC007, इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।